हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 16 अप्रैल है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों मैंने इसमें 15 अप्रैल के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो वीडियो नहीं आ पाई थी 15 अप्रैल की। तो आज की इस वीडियो में 15 और 16 दोनों दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि गर्मी से बचकर रहिए, नींबू पानी वगैरह पिया कीजिए, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है, और पानी साफ़ पीजिए, स्वच्छ पीजिए, ये आपसे मेरी गुजारिश है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों मैंने ई-बुक अपनी लॉन्च कर दी है RRB NTPC JEE की। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हुए हैं। इसके साथ ही उसमें 450 वन लाइनर GK GS के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर दिए गए हैं, जो कि हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज दोपहर तक आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी इसकी, जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हिंदी में बुक है, इंग्लिश में नहीं है, तो इंग्लिश स्टूडेंट इसको ना परचेज करें, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश की जब बुक लॉन्च होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आज दोस्तों मैं लास्ट डे के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल की वीडियो मैंने नहीं बनाई हुई थी, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा है। 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को। कब? 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो अगर आपको याद हो, आपने GK GS में पढ़ा भी होगा कि 12 अप्रैल 1961 को, यानी 1961 को 12 अप्रैल को ही इंटरनेशनल लेवल पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है। जिसमें सोवियत संघ के जो यूरी गागरिन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सोवियत संघ के यूरी गागरिन ये पहले व्यक्ति बने थे अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है। 1961 में गए थे, 1961 में। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। अब इसके साथ ही आपका होमवर्क ये है कि इस मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट हैं उनको जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि कितने इम्पोर्टेंट डेट अभी तक आए हुए हैं। मैंने आपको कई बार बता दिया है, रिवीजन भी करा दिया है, क्योंकि आज 16 अप्रैल है और अभी तक जितनी बार आया मैंने आपको रिवाइज कराया है। अब बारी है आपकी, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में भारत ने, इंडिया ने निर्भय नाम की एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है। ठीक है। और कहाँ से किया है? उड़ीसा से किया है। और DRDO की ये मिसाइल है दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप की गई है। DRDO की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो टोटल इसकी 1000 किलोमीटर की रेंज है। कितने किलोमीटर की? 1000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। ये कई प्लेटफॉर्म से एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, और इसके साथ ही सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि सभी वेदर के लिए ये पॉसिबल है लॉन्च करना। ठीक है। और इसके साथ ही ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। ठीक है। न्यूक्लियर वारहेड यानी कि जो परमाणु वारहेड होते हैं उनको ले जाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। DRDO के ही एक संस्था द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो DRDO के बारे में हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, निर्भय नाम की ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं मोहम्मद सताया। ठीक है। मोहम्मद सताया दोस्तों दूसरी बार बने हैं, नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, जो इससे पहले थे वही एक बार फिर से बन गए हैं। ठीक है। तो दूसरी बार बने हैं मोहम्मद सताया, और इनको शपथ किसने दिलाई है? फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, महमूद अब्बास। ए ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं महमूद अब्बास। तो महमूद अब्बास ने इनको शपथ दिलाई है मोहम्मद सताया को। तो मोहम्मद सताया बन गए हैं फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ओके। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, जीन मिशेल लैपिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया?
तो अभी हाल ही में जीन मिशेल लेपिन दोस्तों बने हैं हैती के प्रधानमंत्री। कहाँ के? हैती के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जीन मिशेल लेपिन। ठीक है, इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई है हैती के प्रेसिडेंट जो हैं जुआनेल मोइज। कौन? जुआनेल मोइज ने इनको नियुक्त किया है जीन मिशेल लेपिन को। ठीक है, हैती की ये प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं नई। ठीक है, हैती के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। हैती की राजधानी है पोर्ट ए प्रिंस। क्या है? पोर्ट ए प्रिंस। और यहाँ की करेंसी है दोस्तों हाइटियन लॉकी। क्या है? हाइटियन लॉकी है यहाँ की करेंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसने संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी के चयनित भाषणों को की एक पुस्तिका जारी की। तो अभी हाल ही में संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भाषण दिए थे उनके सिलेक्टेड स्पीच का कलेक्शन का एक बुक लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है? ए सूर्य प्रकाश ने। किसने? ए सूर्य प्रकाश, जो कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान सभा में उनके प्रमुख जो स्पेशल स्पीचेस थे तो उनके सिलेक्टेड स्पीच के कलेक्शन की एक बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, ए सूर्य प्रकाश का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, आपको पता होगा 14 अप्रैल को। 128वीं जयंती ये थी। तो 128वीं जयंती के अवसर पर इन्होंने ये बुक को लॉन्च किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में गेमिंग प्लेटफॉर्म फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो गेमिंग प्लेटफॉर्म है फैंटेसी 11, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मुरली कार्तिक को। किसे? मुरली कार्तिक को। फैंटेसी 11 से याद आया ड्रीम 11। ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये भी जान लीजिए। तो ड्रीम 11 के हैं MS धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हैं ड्रीम 11 के। और ड्रीम 11 सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बनी थी, अभी हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? विश्व एलर्जी सप्ताह अभी हाल ही में ये मनाया गया दोस्तों 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में। कहाँ से कहाँ तक, कब से कब तक? 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मनाया गया विश्व एलर्जी सप्ताह, वर्ल्ड एलर्जी वीक। अच्छा, इस वर्ल्ड एलर्जी वीक की थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों खाद्य एलर्जी एक वैश्विक समस्या है। ठीक है, क्या थी? खाद्य एलर्जी एक वैश्विक समस्या है, ये थी इसकी थीम या इसका विषय था। ये मनाया जाता है दोस्तों नागरिकों के बीच में एलर्जी के इफेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO यानी कि वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अच्छा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में भी एक वीक मनाया गया। कौन सा वीक था वो? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिम बंगाल की किस योजना ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 योजनाओं ने जीता है संयुक्त राष्ट्र अवार्ड। कौन कौन सी योजनाएं हैं? एक तो है उत्कर्ष बंगला, दूसरा है साबूज साथी। ठीक है, उत्कर्ष बंगला और साबूज साथी, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड मिला है, यानी उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? इसको अवार्ड मिला है दोस्तों वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड। आई रिपीट, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड। तो UN द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे दिया गया है। बात करते हैं इन योजनाओं की। तो उत्कर्ष बंगला जो योजना है दोस्तों, ये एक प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं आप लोग कि नए बिजनेसमैन को तैयार करने के लिए ये योजना है। ठीक है, नए उद्यमियों को तैयार करने के लिए ये योजना है। साबूत साथी जो योजना है, ये दोस्तों योजना है जो 9वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं पश्चिम बंगाल के, उनको मुफ्त में साइकिल दी जाती है। तो ये योजना है साबूत साथी। तो इन दोनों योजनाओं के बारे में आप लोग जान लिए हैं। अब आप लोग जान लीजिए पश्चिम बंगाल के बारे में भी। पश्चिम बंगाल मैप में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की CM कौन है? CM है ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी जी। और अगर हम लोग बात करें कोलकाता हाई कोर्ट की, तो कोलकाता हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों विश्वनाथ सोमद्दर। कौन है? विश्वनाथ सोमद्दर हैं कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने फार्मूला 1 की 1000वीं रेस जीती? फार्मूला 1 की 1000वीं रेस अभी हाल ही में हुई दोस्तों, जिसको जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में चाइनीज़ ग्रां प्री जीता है। कौन सा?
चाइनीज़ ग्रां प्री जीता है और उसी को जीतने के साथ ही ये 1000वीं रेस भी जीत चुके हैं। ठीक है, 1000वीं ये रेस थी फार्मूला 1 की अभी तक की, यानी कि टोटल 1000 रेसेस हो चुकी हैं फार्मूला 1 की। ये लुइस हैमिल्टन की 1000वीं रेस नहीं थी, आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये फार्मूला 1 की 1000वीं रेस थी। ठीक है, लुइस हैमिल्टन 75वीं जीत जीते हैं। कौन सी? इनकी ये 75th जीत थी इनके कैरियर की, तो कैरियर की इनकी 75वीं जीत थी। इसके साथ ही जो इन्होंने चाइनीज़ ग्रां प्री जीता है वो इन्होंने जीता है 6वीं बार। कौन सी बार? 6वीं बार जीता है चाइनीज़ ग्रां प्री को। अच्छा, मैंने आपको 1-2 वीक के पहले आपको फार्मूला 1 के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो इसमें मैंने आपको 2018 में जितनी रेसें हुई थी और 2019 में अब तक जितनी रेसें हुई थी उन सभी को ट्रिक वाइज याद करा दिया था। तो अब आपको बताना है कि वो कौन कौन सी रेसें थी, कौन कौन जीता है उसको। ठीक है, तो आप लोग का काम है, क्योंकि रिवीजन कराना मेरा मोटो है, मेरा मकसद है। तो देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को याद है अभी तक वो सारी चीज़ें। बहुत ही आसान था, अगर आप थोड़ा सा भी याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि 2019 की इनकी ये लगातार दूसरी जीत है। ठीक है, तो आप लोग 2019 में जितने फार्मूला 1 की रेसेस हुए हैं उनके विजेता कौन कौन हैं, और 2018 में जितने फार्मूला 1 की रेसेस हुए हैं उनके विजेता कौन कौन हैं, किस प्रकार से आप याद रखेंगे, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैंने बताया है आपको, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महिला सुरक्षा ऐप माई सर्कल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में महिला सुरक्षा ऐप माई सर्कल लॉन्च किया है दोस्तों, एयरटेल ने और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? एयरटेल ने और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब बात आती है ये माई सर्कल है क्या, ये ऐप कैसे वर्क करेगा? तो दोस्तों ये एक एग्नोस्टिक सेफ्टी ऐप है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये काम तब करेगा जब बेसिकली कोई भी महिला है वो संकट में हो या घबराहट महसूस कर रही हो, तो उस महिला को, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, 13 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करती है, जिसमें लगभग भारत की मैक्सिमम भाषाएं कवर हो जाती हैं। ओके, चलिए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 में गोल्ड मेडल जीता? तो अभी हाल ही में मीना कुमारी ने, किसने? मीना कुमारी मैसनम ने जीता है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 में गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था अभी हाल ही में जर्मनी के कोलोन में। तो वहाँ पर दोस्तों इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें मीना कुमारी मैसनम ने जीता है गोल्ड मेडल और इन्होंने जीता है 54 किलो वर्ग में, यानी कि 54th किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। मीना कुमारी मैसनम के करियर के बारे में थोड़ा सा अगर और बात करें दोस्तों, तो 2014 में हुआ था एशियन चैम्पियनशिप, तो उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अभी इन्होंने जीता है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में, जो कि जर्मनी के कोलोन में आयोजित हुआ, उसमें जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल। ठीक है, अच्छा इन्होंने किसको हरा कर जीता है? तो इन्होंने मचाई बनियानुत को हराया है, जो आपको सी ऑप्शन में देख रहे हैं। ठीक है, मचाई बनियानुत को इन्होंने हराया है, ये है थाईलैंड की। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 जीता? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 का खिताब जीता है जॉन मूर ने। किसने? जॉन मूर ने। और किस इमेज के लिए जीता है? ये जो आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, इसी इमेज के लिए इन्होंने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। इसमें है क्या? एक रोती हुई छोटी सी लड़की है, उसको दिखाया गया है और उस सिचुएशन पर दिखाया गया है जिसमें उसकी माँ को अमेरिका के जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और वो छोटी बच्ची रो रही है। ठीक है, तो जॉन मूर की ये तस्वीर है, वर्ल्ड प्रेस फोटो 2019 का अवार्ड ये जीत चुकी है। ये फ़ोटो दोस्तों जॉन मूर ने खींची थी जून 2018 में। कब? जून 2018 में ये फ़ोटो खींची थी जॉन मूर ने। इसके लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड मिला है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस गोल्फ खिलाड़ी ने 2019 मास्टर्स का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में टाइगर वुड्स ने जीता है 2019 का मास्टर्स का खिताब। कौन सा? 2019 मास्टर का खिताब। इसके साथ ही ये इनकी 5वीं ग्रीन जैकेट थी
जिसको इन्होंने जीत लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि टाइगर वुड्स जो हैं ये गोल्फ के बहुत ही महानतम खिलाड़ी हैं। जैसे क्रिकेट के सचिन हैं, सचिन तेंदुलकर हैं हमारे इंडिया के, वैसे ही टाइगर वुड्स भी हैं गोल्फ के काफ़ी महानतम खिलाड़ी हैं। ये गोल्फ के 11 वर्षों बाद इन्होंने वापसी की है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इनका 15वां प्रमुख खिताब है 2019 का मास्टर्स का खिताब, जिसको इन्होंने जीत लिया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सिंगापुर ओपन 2019, इसमें पुरुष एकल का यानी मेंस सिंगल का खिताब जीता है केंटो मोमोटा ने। किसने? केंटो मोमोटा ने, जो कि हैं जापान के। कहाँ के? जापान के केंटो मोमोटा ने जीता है सिंगापुर ओपन 2019। ये तो हैं पुरुष एकल की। अब बात करते हैं महिला एकल की, वुमेन सिंगल की। तो वुमेन सिंगल का खिताब जीता है ताई तजू यिंग ने। किसने? ताई तजू यिंग ने जीता है। किसको हराकर जीता है? नाजोमी ओकुहारा को। जापान की नाजोमी ओकुहारा को इन्होंने हराकर जीत लिया है सिंगापुर ओपन का महिला एकल का खिताब, ताई तजू यिंग ने, और पुरुष एकल का केंटो मोमोटा ने। ठीक है। अच्छा, ताई तजू यिंग से याद आया मुझे, अभी मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि मलेशिया ओपन हुआ था। मलेशिया ओपन का खिताब भी इन्होंने ही जीता था। किसने जीता था? ताई तजू यिंग ने ही जीता था मलेशिया ओपन का खिताब। और इसमें पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? लिन डैन ने। तो मलेशिया ओपन और सिंगापुर ओपन दोनों याद रखिएगा। मलेशिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था लिन डैन ने, सिंगापुर ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था यानी मेन सिंगल का खिताब जीता था केंटो मोमोटा ने। क्लियर है? और दोनों में महिला एकल जीती थी ताई तजू यिंग ने। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 4300 साल पुराने मकबरे का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में मिस्र ने दोस्तों 4300 साल पुराने मकबरे का अनावरण किया है। किसने? मिस्र ने। इसकी खोज दोस्तों 1 महीने पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब इसका अनावरण किया है मिस्र ने, इजिप्ट ने। और काफ़ी कलरफुल है ये, कई सारी डिज़ाइनें बनी हुई हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किया गया है सफ़ेद चूना पत्थर। और इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये स्थित है दोस्तों मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण में। कहाँ पर? मिस्र की राजधानी काहिरा के साउथ एरिया में ये स्थित है मकबरा। 4300 साल पुराना है ये। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड किस भारतीय बैंक की टैगलाइन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो लोग टॉप 15 कमेंटेटर होंगे उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज मैं आपको पिछले दिन के जो आंसर थे उनको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कल वीडियो नहीं बन पाई थी। ठीक है, तो आज आप लोग जो कमेंट करेंगे, जो लोग डिटेल में आंसर करेंगे, जो शुरू के 15 लोग होंगे उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही ये जो ई बुक है उसको एक बार आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको, एक बार इसको आप लोग ज़रूर प्रीव्यू कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.